असली शक्ति पहचानिए। हिप्नोसिस से बीमारी मुक्त जीवन पाएं, जैसे फोबिया, डिप्रेशन, वेट मैनेजमेंट, सेक्सुअल डिसफंक्शन, मोटिवेशन, रिलेशनशिप, स्टडीज, sports, past life, unhealthy habits and many more. Indian Hypnosis Academy. Contact Dr. J.P. Malik 9871316116. नमस्कार, ये है कार्यक्रम हिप्नोसिस एंड हेल्थ। अपने कई एपिसोड्स में हमने जाना कि हिप्नोसिस हमें कई तरह की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है, बच्चों की स्टडीज में हेल्प करता है और उन्हें स्टेज एक्टिविटीज में भी हेल्प करता है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि घर में जो कलह कलेश होते हैं, तनाव का माहौल होता है, क्या हिप्नोटिज्म हमें किसी तरह की हेल्प वहाँ भी दे सकता है? आज इसी विषय पर हम अपने इस कार्यक्रम में बात करेंगे और आज एक बार फिर से इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर जेपी मलिक, जो कि फाउंडर हैं इंडियन हिप्नोसिस एकेडमी के। आइए मिलवाते हैं आपको डॉक्टर मलिक से। डॉक्टर मलिक, आपका स्वागत है। डॉक्टर मलिक, आप हिप्नोसिस से रिलेटेड बहुत सी नई जानकारियां हमें दे चुके हैं पहले, तो आज मन में ऐसा कुछ आया कि घर में अगर फैमिली में किसी तरह के इश्यूज चल रहे होते हैं, तनाव चल रहा होता है, क्या वहाँ भी हिप्नोसिस किसी तरह की हेल्प हमें कर सकता है? जी, पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि तनाव होता क्यों है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इज ए कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है ये। जब मियाँ बीवी शुरू में शादी करते हैं जी। तो क्यों करते हैं? दे फाइंड बेस्ट थिंग इन ईच अदर, और लगता है कि ये बेस्ट है, ये मेरे लिए बेस्ट स्पाउस है। लड़की भी सोचती है और लड़का भी सोचता है, और वो चाहते हैं कि अगर ये लड़की मुझे मिल जाए या ये लड़का मुझे मिल जाए, देन वी विल बी वंडरफुली वेल, बहुत अच्छी तरह से हम रहेंगे, ऐसा हम सोच के शादी करते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वही बिहेवियर रहता है, इंसान भी वही रहते हैं, लेकिन आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो शुरू हो जाते हैं, तू मैं शुरू हो जाते हैं। क्यों शुरू हो जाते हैं, इस पर सोचने की बात है। क्योंकि हम सबका बिहेवियर पैटर्न अलग अलग होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। हम सब एक ढंग से बिहेव नहीं करते हैं, और जब हम एक ढंग से, जैसे मैं जैसे बिहेव करता हूँ, अगर मैं चाहूँगा कि मेरी वाइफ भी ऐसे ही बिहेव करे या मेरी वाइफ चाहेगी मैं वैसे बिहेव करूँ, तो वी कैन नॉट चेंज आवर सेल्स, चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इनफैक्ट वहाँ पे कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे हमने कहा था उस दिन इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की बात कर रहे थे, एक बिहेवियर पैटर्न की बात लेते हैं। जैसे घर में कई बार बच्चा पूछता है, मम्मी मेरा कमीज़ कहाँ पे है? तो मम्मी कहते रहे वहीं पे रखा है, उठा ले इसको। मम्मी ने क्या कहा? वहीं पे रखा है, उठा ले इसको। वहीं नाम की कोई जगह घर में नहीं होती है, लेकिन ये वन ऑफ द कॉमन आंसर्स ऐसा बोला जाता है, क्योंकि वो अज्यूम करके चलते हैं कि वहीं का मतलब जहाँ पे आमतौर पे होती है ये वहीं पे रखी हुई है, तो ये अज्यूम करके चले हैं। व्हेन वी स्टार्ट अज्यूमिंग, तो वहाँ पे गैप होना शुरू हो जाता है जी। तो ज़रूरी नहीं कि आपने जो कहा उसने वही समझा। यहाँ पे कम्युनिकेशन जब गैप शुरू होता है तो एक्सपेक्टेशन एक दूसरे के मीट नहीं होती है, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट का शुरुआत होती है। शुरू सबसे पहला वहीं पे होता है। देन यू ट्राई टू चेंज ईच अदर। जैसे जो इंट्रोवर्ट होता है और एक्सट्रोवर्ट होता है, अगर इस टर्म में लिया जाए, जो इंट्रोवर्ट पर्सन होता है वो थोड़ा सा लेस मिक्सिंग होता है, कम मिक्स होता है, कम बोलता है, दूसरे आदमी से बोलने में भी वो मतलब की बातें करता है, ज़्यादा नहीं बोलता है। जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो इजी मिक्सिंग होता है, इजी गोइंग होता है। कोई नया आदमी मिलता है उससे भाग के मिलता है, पार्टी में होता है तो सबसे आगे होता है, कोई फंक्शन होता है सबसे आगे होता है, बैक बेंचर नहीं होता उसमें। तो दोनों इस प्रकार के जो बंदे होते हैं, दे कंपनसेट ईच अदर। क्योंकि जो एक्सट्रोवर्ट मैन है उसकी इंट्रोवर्ट वाइफ है, या इंट्रोवर्ट मैन की एक्सट्रोवर्ट है, तो दोनों मिलके दैट बिकम ए कंप्लीट टीम। क्योंकि एक का इंट्रोवर्ट दूसरे के एक्सट्रोवर्ट ने कंप्लीट कर लिया और दोनों दे आर वर्किंग एज ए टीम। लेकिन लेटर ऑन क्या होता है, जो इंट्रोवर्ट पर्सन होता है, इंट्रोवर्ट पर्सन इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ये बेसिक करेक्टरिस्टिक होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो फिजिकल एक्शन के अंदर स्ट्रॉन्ग होता है। फिजिकल एक्शन के लिए फटाक से शुरू हो जाता है, और वो तो दोनों एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश करते हैं। शुरू का जो पीरियड होता है दैट इज एक्टिंग पीरियड, जो शादी के बाद का कुछ दिन का पीरियड होता है वो एक्टिंग पीरियड होता है। एक दूसरे को प्लीज़ करने के लिए, एक दूसरे को जीतने के लिए, फेवर पाने के लिए, लव पाने के लिए पीपल एक्ट। ये नेचुरल है, इसमें नथिंग रॉन्ग इन इट, ऐसा करते करते हैं।
लेकिन धीरे धीरे आदमी अपने नेचुरल बिहेवियर पर आ जाता है, वो गैप शुरू हो जाता है और एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन जब मीट नहीं होती हैं तो वहाँ पे कलह शुरू हो जाती है। आजकल हो क्या रहा है, सारी की सारी फैमिलीज़, मियाँ भी काम करता है, बीवी भी काम करती है। जैसे लाइफ का कॉस्ट बढ़ रहा है इसलिए सभी काम के अंदर फंसे हैं। लेकिन हमारा एक इंडियन सोसाइटी के अंदर एक डिवीज़न है कि घर का काम महिला करेगी, बाहर का काम आदमी करेगा। लेकिन यहाँ पे महिला बाहर का काम भी कर रही है और घर का भी कर रही है। अगर आदमी उसका घर की मदद नहीं करता है, ये एज्यूम करके कि ये तो इसका काम है, मैं क्यों करूँ, ऐसा मान लेता है, इट इज़ बिलो माई डिग्निटी, तो आप उसको हेल्प नहीं कर रहे, आप हिंडर कर रहे हैं उसको। वो बोले ना बोले, लेकिन एक इम्प्रेशन माइंड में क्रिएट हो रहा है कि ही इज़ नॉट हेल्पिंग मी, आई एम ऑल्सो वर्किंग समवेयर लाइक हिम, और उसके बावजूद भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। ये ऐसे ख्यालात मन में आते हैं। वो आदमी के, उसी आदमी का अगर आप दूसरा रूप देखें, वो गुरुद्वारे में जाता है, प्लेटें साफ करता है, जगराता में, इनमें जो इस प्रकार के सोशल एक्टिविटीज़ होती है वहाँ जाके बर्तन साफ करता है, पानी भरता है, सफाई करता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि मैं अपने सारे घमंड को, अपने जो फालतू चीज़ का ईगो है उसको मैं यहाँ पे वॉश आउट करता हूँ, ये मैंने ख़त्म कर दी है। वही आदमी घर पे आके उसका ईगो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि मैंने ये हाथ नहीं लगाना है। क्या घर कोई मंदिर नहीं है? आपका घर भी तो एक मंदिर है, वो भी एक गुरुद्वारा है। अगर आप उसके अंदर भी वही भाव रखते हैं, अगर यू शुड बी थैंकफुल टू द फैमिली मेम्बर्स, आपके वाइफ से, आपके बच्चों के लिए, इफ दे आर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू वर्क, इंस्टेड कि आप कहें कि नहीं आपने ही करना है, आप वहाँ भी तो सेवा कर रहे हैं, क्या वो इंसान नहीं है? तो इस प्रकार का हमारा एटीट्यूड में थोड़ा चेंज लाने की जरूरत है, चेंज नहीं लाते हैं। इसके अलावा जो हमारा कम्युनिकेशन पैटर्न होता है उसमें भी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ है। हम काम की बात ना करेंगे, जैसे हम क्या करेंगे, हम करेंगे पास्ट की बात, पहले तू ऐसे करती थी, तू ऐसे करता था, पहले की बात करेंगे। वी आर इग्नोरिंग प्रेजेंट, तो प्रेजेंट इग्नोर कर दिया तो प्रेजेंट पे कोई एक्शन नहीं हुआ, और जो पास्ट की मेमोरीज वाले दे आर ऑलवेज हिंडरिंग, वो हेल्प नहीं करेंगी। या फिर आप क्या करेंगे, आप कंपेयर करेंगे पड़ोसी के साथ, वो ऐसे रहता है, वो ऐसे रहती है, तू ऐसे रहता है, तू ऐसे रहती है, तो कंपैरिजन हो जाता है। तो देन यू आर इक्वेटिंग योर फैमिली मेम्बर विद समवन एल्स, वो आपका नहीं है, आपने उसको इम्पोर्टेंस दिया है कि जो कि द पर्सन इज नो वन टू योर फैमिली एंड यू आर गिविंग इम्पोर्टेंस। तो वहाँ पे नेग्लेक्ट करने की फीलिंग आती है कि ये मेरे को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। ये दोनों साइड से होता है, ये मेल साइड से होता है, फीमेल साइड से भी होता है। हम वी स्टिक टू द पास्ट, वी फॉरगेट प्रेजेंट। या हम इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन बहुत करते हैं, इनडायरेक्ट यानी कि जैसे तानाकशी बहुत करते हैं, सीधी बात नहीं कहेंगे, बात कुछ कहेंगे, मीनिंग उसका कुछ और होगा। तो उसमें कभी कभी ऐसा था, जो आपने मीनिंग का, कभी कभी वो बंदा उसी बात को समझ लेता है, कभी कभी उसके सीइंग थ्रू द कन्वर्सेशन उसके मीनिंग को समझ लेता है। लेकिन उसमें भी आपने डायरेक्ट कम्युनिकेशन ना करके कम्युनिकेशन गैप कर दिया है। तो जो कम्युनिकेशन जहाँ गैप होता चला जाएगा, ये मियाँ बीवी में हो या बच्चों के साथ हो, क्योंकि इसके अंदर बच्चों के साथ होता है तो इसमें वैल्यूज़ क्लैश होता है। मियाँ बीवी के अंदर स्टेटस क्लैश होता है, आमतौर पे स्टेटस का क्लैश होता है कि ये रोल डिवीज़न है, तूने ये करना है, तूने ये करना है। तो वो घर को गुरुद्वारा या मंदिर नहीं समझ रहा है, वहाँ पे हेल्प नहीं कर रहा है, या वो हेल्प नहीं कर रही है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर मलिक, ये तो आपने हमें बताया कि फैमिली में किस तरह के इश्यूज होते हैं और क्यों होते हैं। हम आपसे ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि हिप्नोसिस किस तरह से इस चीज़ में हेल्प करता है, लेकिन शायद वो आज मुमकिन नहीं है क्योंकि अब वक्त हो चला है लेने का अपने व्यूअर्स से इजाज़त। हम चाहेंगे कि हमारे आगे आने वाले एपिसोड में आप इस विषय पर ज़रूर हमें जानकारी दें। हमारे आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेना चाहेंगे आप सभी से इजाज़त। नमस्कार।